सभी नन्हे कलाकारों को हाय, सभी बड़े दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं सोनाली राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आपके हमारे चैनल लेट्स डू सम कलाकारी पर। तो सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको क्राफ्ट रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपके पास फेविकोल नहीं है तो फेविकोल हम घर पर किस तरीके से बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो को भी। उससे पहले हमने बनाया था वॉल हैंगिंग, और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी था कि जिन भी बच्चों ने मुझे वॉल हैंगिंग भेजे हैं बाय मेल, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे वॉल हैंगिंग्स जो हमारे नन्हे कलाकारों ने अपने नन्हे हाथों से बनाकर हमें भेजे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे नन्हे कलाकारों ने कितने प्यारे प्यारे वॉल हैंगिंग बनाए थे। जिस तरीके से मैंने बनाया था वैसे तो बनाया ही, पर साथ ही साथ कुछ बच्चों ने इनोवेशन भी किया है, कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो जैसा कि लॉकडाउन तो हमारा हट चुका है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अभी मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप लोग अपने घरों से ना निकलें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का क्राफ्ट भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा कि हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आज का क्राफ्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, और वो क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहला और मेन चीज़ आज की है वो है न्यूज़पेपर। आप कोई भी कैसा भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो नो वरीज़, आप कोई भी पुरानी बुक या फिर पुरानी डायरी या फिर पुराने पेपर्स जो यूज़लेस हो चुके हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। उनके अलावा हमें चाहिए एक फेविकोल, और एक फेविकोल के बाद हमें चाहिए कलर्स। तो बस इतनी ही चीज़ें आज के लिए हमें ज़रूरत है। तो अब शुरू करते हैं आज का क्राफ्ट। तो सबसे पहले हमने एक न्यूज़पेपर ले लिया है पूरा, उसे हम फोल्ड करने वाले हैं इस तरीके से, और फिर हम इनके, अगर आप छोटे हैं तो आप अलग अलग पीसेस बना सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे तो वो एक साथ काफ़ी सारे पीसेस इस न्यूज़पेपर में से निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और उसे हम 3 पार्ट्स में फोल्ड कर देंगे इस तरह, और सीज़र की हेल्प से अब हम उसे काट लेंगे। ध्यान रहे बच्चे सीज़र का यूज़ ना करें, किसी बड़े को बोलें वो आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे। तो इस तरह हम बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमने अपनी न्यूज़पेपर में से बहुत सारी स्ट्रिप्स निकाली हैं, और अब हमें इन स्ट्रिप्स की बनानी है स्टिक्स। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इन न्यूज़पेपर की स्टिक्स बना सकते हैं। तो अभी मैंने एक खाली पेन का एक खाली रिफिल लिया है, और उसकी हेल्प से अब मैं इसे रोल करूँगी और एक स्टिक बना लूँगी। फिर आप कोई भी फेविकोल लेकर उसे पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। हमने अभी स्टिक बनाई है इस तरीके से, लेकिन आपको मैं बता दूं अगर आपके पास फेविकोल नहीं है तो जैसे मैंने होममेड फेविकोल पिछली वीडियो में बनाया था आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, और मैंने दिखाया भी था वो कितने अच्छे से काम करता है। फिलहाल मेरे पास फेविकोल है तो जो चीज़ घर में है मैं फिलहाल उसका यूज़ कर रही हूँ, और जब ये खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं अपना होममेड फेविकोल ही यूज़ करूँगी। तो अब इसके जैसे हमें तकरीबन 40 to 45 स्टिक्स चाहिए, और ये बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो आप देख ही चुके हैं कि आज हम न्यूज़पेपर से क्राफ्ट करने वाले हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से क्राफ्ट करते करते क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि न्यूज़पेपर आए कहाँ से, या फिर किसने बनाए, क्या होता है ये, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो चलिए आज हम अपने न्यूज़पेपर क्राफ्ट को करते करते इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो न्यूज़पेपर होता क्या है, बेसिकली क्या होता है न्यूज़पेपर से? न्यूज़पेपर में एक ओवरऑल एक हमारे पास ऐसा सोर्स है जिसमें हमें देश दुनिया की सारी खबरें मिलती हैं, क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं, सिविल न्यूज़ जो हैं, और स्पोर्ट्स, वेदर, हर तरीके की जो न्यूज़ होती हैं वो न्यूज़पेपर में हम पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली न्यूज़ का क्या मीनिंग है? तो पहले कहते थे कि न्यूज़ का मीनिंग है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, एंड स्टैंड फॉर नॉर्थ एंड सो ऑन। लेकिन न्यूज़ का बेसिकली मीनिंग है N फॉर नोटेबल, E फॉर इवेंट्स, W फॉर वेदर एंड S फॉर स्पोर्ट्स। तो यानी कि हर एरिया की न्यूज़ जो होती है उसे कवर करता है न्यूज़पेपर। तो आपको पता है कि पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे आज हमारे पास फ़ोन्स हैं, टीवी हैं, न्यूज़पेपर भी हैं, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो ये सब स्टार्ट हुआ रोम से। तो रोम ने सोचा कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी वॉर्स होती हैं, जो भी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन हम वो पहुँचाएँ कैसे लोगों तक? तो उन्होंने हैंड रिटन स्टार्ट किया कि मेटल पर लिख रहे हैं, वो स्टोन्स पर लिख रहे हैं, अपने हाथों से वो न्यूज़ लिखते थे। उसके बाद चाइना ने भी शुरू किया, चाइना ने पेपर डिस्कवर किया, लेकिन चाइना भी हैंड रिटन ही शीट्स निकालता था। तब तक भी कोई ऐसी मशीन नहीं आई थी कि जिससे हम प्रिंट कर सकें।
तो उसके बाद ऐसे टाइम बीता गया, फिर जर्मनी के एक सर हैं जोनास गुटेनबर्ग, तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की। अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई है तो बहुत ईजी हो गया है कुछ भी प्रिंट करना। उसके बाद जॉन कार्लस ने शुरू किया था, पहला न्यूज़पेपर निकाला उन्होंने जिसका नाम था रिलेशन। पहला न्यूज़पेपर आया रिलेशन के नाम से, और बस उसके बाद तो न्यूज़पेपर की जर्नी स्टार्ट ही हो गई। तो अब बारी आती है कि इंडिया में न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ। जब यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का शासन था तो उस टाइम एक इंसान थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस लीकी। उन्होंने पहला इंडियन जो कह सकते हैं हम न्यूज़पेपर था वो पब्लिश किया जिसका नाम था द बंगाल गैजेट। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई न्यूज़पेपर की इंडिया में भी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया अपने अलग अलग न्यूज़पेपर्स निकालना। फिर 1822 में राजा राम मोहन राय ने पहला इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और 1822 में ये पब्लिश हुआ। उसके बाद इंडियन न्यूज़ पब्लिकेशन भी स्टार्ट हो गई थी। फिर जो हिंदी न्यूज़पेपर है, अभी तक कोई हिंदी न्यूज़पेपर नहीं आया था। 1826 में जुगल किशोर शुक्ला ने पहला इंडियन हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, और ये दिन इतना स्पेशल है कि अब इस दिन को फिर इंडियन जर्नलिज्म डे यानी कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है एक PDF जिसको मैंने शॉर्ट नोट खुद बनाए हैं, और आप बहुत ही लिमिटेड एडिशन में आप पढ़ सकते हैं पूरी हिस्ट्री क्या थी। अगर आप जीके में इंटरेस्टेड हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखना, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो चलिए हिस्ट्री से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आगे करते हैं हमारा काम। तो ये मेरी सारी की सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं और अब हम अपने आगे का काम शुरू करते हैं। तो हमारा काम जो है वो एक एक करके होगा स्टार्ट। एक स्टिक से हमें करना है पहले, चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब किसी भी एक कॉर्नर से हम इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे, और जब हमारी एक स्टिक कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके कॉर्नर पर फेविकोल लगा के दूसरी स्टिक को उसके अंदर डालेंगे और फिर से रोल करना शुरू कर देंगे। हमें जितना भी साइज़ चाहिए हम उस हिसाब से रोल करते रहेंगे। अगर हमें बड़ा चाहिए तो हमें 5 से 6 स्टिक रोल करनी पड़ेगी, और अगर हमें छोटे साइज़ का सर्कल चाहिए तो हमें 2 या 3 स्टिक में ही काम चल जाएगा। तो अपने साइज़ के हिसाब से इसे रोल करेंगे, और जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा थोड़ी मुश्किल आएगी इसे पेस्ट करने में, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से प्रेस करेंगे तो वो इजीली पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमने बनाया था वो सर्कल शेप में था, अब मैं एक और बनाने जा रही हूँ जो कि ओवल शेप में होगा, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम इसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी शेप चाहिए वो आप अच्छे से प्रेस करके बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसे बनाते हुए बीच में से बार बार प्रेस कर रही हूँ सो दैट ये थोड़ा ओवल शेप में आ जाए। और ये भी आपको जितना भी चाहिए उस हिसाब से आप स्टिक्स जोड़ते रहिए। और लास्ट में फेविकोल लगा के इसे अच्छे से पेस्ट कर दीजिए। अब मैंने अलग अलग शेप्स बना ली हैं। सो हमारा जितना भी क्विलिंग का पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जितने भी रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट्स थे टेडी बेयर के वो भी हमने बना लिए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। ये हमने बेस के लिए बनाया है जिस पर हम अपने टेडी बेयर को खड़ा करेंगे। उसके अलावा ये टेडी बेयर का टमी, और ये मैंने फेस के लिए एक सर्कल बनाया है, 2 ईयर्स के लिए मैंने सर्कल बनाए हैं, और 2 हैंड्स और 2 लेग्स के लिए मैंने सर्कल बनाए हैं। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सर्कल है और ये थोड़ा सा ओवल शेप है, तो इसको किस तरीके से शेप देना है वो भी आप देख चुके हैं। तो अब जो हमारा आगे का काम है वो है पेस्टिंग का, इन सभी पार्ट्स को जोड़ने का। तो चलिए जोड़ते हैं। हमने सबसे पहले टेडी बेयर के ईयर से काम शुरू किया है, और अब हम हेड पर ईयर पेस्ट कर रहे हैं। और जॉइंट्स में आपको बहुत सारा फेविकोल लगाना है, अदरवाइज़ वो अच्छे से पेस्ट नहीं होगा। अब हम डमी के साथ हेड पेस्ट करने वाले हैं, और उसे थोड़ा प्रेस करके रखना है आपको ताकि इजीली हमारा जो पार्ट्स हैं वो पेस्ट हो जाएं। ये देखिए सारे पार्ट्स हमने बारी बारी पेस्ट कर लिए हैं। और बेस के लिए मैंने ओवल शेप बनाया था, उसमें मैंने एक स्टिक लगाई है। तो अभी हम
अपने टेडी बेयर के सारे पार्ट्स को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अभी हमें इसे सूखने के लिए कम से कम 1.5 या 2 घंटे देना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो उसे कोई भी सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। ये स्टिक जो हमने सपोर्ट के लिए लगाई थी, अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब हम इसमें कलर कर सकते हैं। मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट नहीं है तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं बॉडी के लिए ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपका टेडी है तो आप जैसा चाहे वैसा कलर कर सकते हैं। और जो बीच बीच में खाली स्पेस है आप वहाँ अच्छे से कलर भर दीजिए। मैंने पूरी बॉडी ब्राउन की है और बेस में मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ ताकि थोड़ा ग्रास जैसा टेक्सचर आए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप अपने आर्टिफैक्ट के ऊपर एक टिश्यू पेपर की लेयर लगा सकते हैं ताकि जो दरारें हैं वो ना दिखें और आप आसानी से कलर कर दें। लेकिन ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने दूसरा आर्टिफैक्ट बनाया है उस पर मैंने टिश्यू पेपर की लेयर की है आपको, ताकि मैं समझा पाऊँ कि वो लेयर कैसे बनी है। इसीलिए मैं ये थोड़ा सा पोर्शन आपको इस टेडी के बैक साइड में करके दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। आपको दोनों आर्टिफैक्ट्स में डिफरेंस समझ आए, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। टेडी में हमने यूज़ नहीं किया है फ्रंट में, और जो हमारा दूसरा आर्टिफैक्ट है आउल वाला, उसमें हमने इस लेयर का यूज़ किया है। इस तरीके से आप देखिए कलर करना थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि जो दरारें हैं वो बंद हो गई हैं। अब मैंने पेपर पर अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, जैसे कि आईज़ और माउथ। अब हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। सिंपली मैंने पेपर पे बनाया है, कलर किया है और कट कर लिया है उसे। अब हम इन्हें जगह पर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब मैं एक न्यूज़पेपर ले रही हूँ और उसके ऊपर ग्रीन कलर कर रही हूँ अलग अलग शेड्स में, और अब हम उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम थोड़ा क्रश करेंगे, और एट लास्ट हमने जो बेस बनाया था उसमें हम इसे पेस्ट कर देंगे तो थोड़ा ग्रास जैसा टेक्सचर आएगा। ये देखिए इस तरीके से बहुत प्यारा लग रहा है ये। अब आप देख सकते हैं ये आउल मैंने पहले से बना के रेडी किया है, और सेम क्विलिंग प्रोसीजर हमने किया है। आप इसे प्रेस करके डिफरेंट शेप दे सकते हैं। और इस आउल पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक टिश्यू पेपर की लेयर की हुई है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बस यही लगा कि कलर करने में थोड़ा आसानी हो गई है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे अपने आर्टिफैक्ट को कलर कर सकते हैं। तो देखा आपने, आज हमने सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की, फेविकॉल, न्यूज़पेपर और कलर्स, और हमने इतना प्यारा शो पीस बनाया है। और अगर आप चाहें तो इसे किसी को प्रेजेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टिक लगाया था। जैसा मैंने टेडी बेयर में आपको दिखाया था कि स्टिक मैंने लगाया है किस तरीके से उसको सपोर्ट देने के लिए, ऐसे ही मैंने इसमें भी लगाया था। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि हम इसे एज अ प्रेजेंट कैसे दे सकते हैं, वो स्टिक मैंने नहीं निकाला। अगर आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप उसे लगाए रखना चाहते हैं तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिक लगाया था और यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया, हैव अ गुड डे। आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो आप देखिए कि इसे हम चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वापस से भी डाल सकते हैं। तो ये अब हमारा इतना प्यारा लग रहा है कि हम इसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, या फिर हम इसे अपने घर में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये देखिए, आप नीचे से आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, सेम वही चीज़ है और कलर किया है। तो आई होप आपको आज का क्राफ्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे इसी तरीके से काम करती रहूँ और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। और आप ज़रूर अपने आर्टिफैक्ट्स बनाइए और मुझे मेल कीजिए let's-do-some-kalakari@gmail.com। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा और यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरीके से कलाकारी करते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।